हेलो बच्चों। आज मैं आपको हिंदी सेकंड की जो रिमझिम वाली बुक है आपकी, उससे आपको पाठ नंबर 2 पढ़ाने जा रही हूँ। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान दोगे। इसमें एक कहानी है। किसकी? आम की कहानी। पाठ का नाम क्या है? आम की कहानी। इसमें कुछ अन्य भी हो सकता है, सेब की कहानी, अमरूद की कहानी। तो इसमें दिया गया है आम की कहानी। तो आपको क्या प्रकृति से भी सीखना है कि पेड़ हमारे लिए क्या क्या देते हैं, वो हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं, पेड़ों पे कौन कौन से वो निवास करते हैं। देखो, पशु पक्षियों को रहने के लिए पेड़ घर भी देता है, हमें खाने के लिए फल भी देता है, हमें लकड़ी जलाने के लिए ईंधन भी देता है। तो क्या है, ये चीज़ें हमें इससे सीखना चाहिए। तो इस कहानी में भी यही बताया गया है कि देखो, आम तो सब खाते हैं, सबको पसंद है। तो इसमें हम अपने ढंग से भी इस कहानी को बना सकते हैं। जो पिक्चर दे रखी है उसके आधार पे भी, और अपने अपने आप उसमें कुछ मिला के भी आप अपने ढंग से बना सकते हो। तो सबसे पहले जैसे देखो, यह क्या है, एक चित्र कथा। पिक्चर दे रखी, चित्र मीन्स पिक्चर। तो पिक्चर दे रखी है, आपको ये समझनी है। तो सबसे पहले देखो, मैंगो दिखाई दे रहा है, आम दिखाई दे रहा है, कौवा दिखाई दे रहा है और लड़की दिखाई दे रही। तो एक लड़की क्या कर रही है? एक लड़की आम के बाग में घूम रही है या खेल रही है, कुछ भी कर सकती है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या देखा? पेड़ पर लगे हुए एक आम को देखा। किसको देखा? आम को देखा। फिर उसने आम को देखकर वह क्या हो गई? उसे लालच आ गया, पर वो उसे तोड़ नहीं सकती थी। तो उस किसको बुलाने के लिए गई? अपने भाई को बुला के लाई। जैसे ही भाई ने आम को तोड़ने के लिए निशाना साधा, वैसे ही और आम पे निशाना लग के जैसे ही वो टूटा, तो उसको किसने लपक लिया? तब तक कौवे ने लपक लिया। अब क्या हुआ? जब कौवे ने लपक लिया तो कौवा उसे लेके, आम को लेके वहां से भागने लगा, उड़ने लगा। तो जैसे ही कौवा उड़ने लगा, उसको कहाँ पे, वो मधुमक्खियों ने उसे घेर लिया। पेड़ पे क्या था? मधुमक्खियों का छत्ता भी था, और क्या है, मधुमक्खियों ने उसे घेर लिया। उसके बाद देखो, फिर पेड़ पे क्या दिखाई दे रहा आपको? गिलहरियां दिखाई दे रही। अब गिलहरियों भी आम को देखकर, उनको भी लालच आया, पर वो किसके मुंह पे था? कौवे के मुंह पर अचानक कौवे के मुंह से आम गिरा और पेड़ पर एक घोंसले पे गिर गया, अटका। उसके बाद देखो आगे, फिर गिलहरी ने घोंसले से आम को उठा लिया, और जैसे ही गिलहरी आम को उठाकर पेड़ पे चढ़ी, वैसे उसके मुंह से भी वो आम गिर गया। अब पेड़ के नीचे कौन बैठे हुए थे? देखो, पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ था, और आम गिलहरी के मुंह से छूट के उस आदमी की पगड़ी पे अटक गया। और उसके बाद क्या हुआ? फिर लड़की ने क्या किया? आदमी की पगड़ी से आम को उठा लिया। आदमी की पगड़ी से लड़की ने आम को उठा लिया और वह खुश हो गई। अब देखो उसके बाद क्या हुआ? अब लड़के का, जो लड़की का भाई था, वो खड़े होके खुश हो रहा था। तभी वहां पे क्या आए? वो कौवे आए, और कौवे क्या, उसको देखकर क्रोधित होने लगे। लड़की के भाई को देख के क्रोधित होने लगे और काँव काँव करने लगे। तो क्या सीखा हमने इस कहानी से? देखो कितने सारे इसमें हैं। लड़की है, आम है, कौवा है, गिलहरियां हैं, कितनी चीजें हमें सीखने के लिए मिली। ये सब चीजों के बारे में हमें जानकारी मिली। तो आप इस कहानी को ध्यान से सुनना, और क्या, इसके बारे में आप अपना मनन चिंतन करके आप अपने ढंग से भी उस कहानी को बना सकते हो। बस आपको सिर्फ ये सुननी है, और क्या, याद रखना कि अगर आपके पास ऐसी पिक्चर आ जाए तो आप किस ढंग से कहानियाँ बनाएंगे। आप रफ कॉपी पे भी उस कहानी को बना सकते हो और अपने ढंग से लिख सकते हो। तो आज मैंने आपको पार्ट नंबर 2 ये आम की कहानी के बारे में बताया। अब मैं आपके लिए इसमें मैंने एक कुछ क्वेश्चन आंसर बनाए हैं, उसको आपको अपनी कॉपी पे सिर्फ यही करना है
कहानी को आपने पढ़ना है और सुनना है और उसके बारे में मनन चिंतन करके अपनी रफ कॉपी पे लिखना है। पर आपका आज का होमवर्क क्या होगा, आपका अभ्यास कार्य है आज का क्या है, इसके जो लेसन मैंने आपको पढ़ाया उसके बारे में मैंने 2 क्वेश्चन बनाए हैं, इसको लिखो और नेक्स्ट उसमें मैं जब नेक्स्ट डे को दूंगी तो और आपको इसके बारे में और लिखने के लिए दूंगी। पर आज आपने सिर्फ ये 2 क्वेश्चन आंसर करने पर अच्छे अच्छे करने। तो सबसे पहले देखो, लड़की क्या देखकर खुश हो गई थी, क्या देख के खुश हो गई थी। अगर आपने कहानी को ध्यान से सुना तो आप एकदम कहोगे कि लड़की आम देखकर खुश हो गई थी। गिलहरी, प्रश्न नंबर 2 है, गिलहरी को आम कहाँ से मिला। तो गिलहरी को कहाँ से मिला था, उसने कहाँ से उठाया था, घोंसले से आम को उठाया था। तो गिलहरी को आम घोंसले से मिला। बेटा आपने यही करना है, प्रश्न नंबर 1 लिख के फिर आपने 2 लाइन छोड़ के फिर उत्तर लिखना है, फिर 2 लाइन छोड़ के प्रश्न नंबर 2 लिखना है और साफ साफ वर्क करना है। और एक एक वर्ड ध्यान से देखिए कि कैसे लिखा हुआ है, मात्राओं का विशेष ध्यान रखो और धीरे धीरे आपको इजी हो जाएगा। पर साफ साफ वर्क करना और आप इसको लर्न भी किया करो और राइट भी आपको करना ही है। इसको पढ़ने की कोशिश भी करो, बार बार पढ़ोगे तो तुम्हें खुद पढ़ना आ जाएगा। थैंक यू।